Assalamu alaikum, welcome back to my channel. And in this video I am going to discuss about sourcing, and I am going to discuss that where to source the product from Alibaba or locally manufactured product or locally available product. तो अब मैं जैसे कि प्रोडक्ट मेरे पास ओपन है, फॉर एग्जांपल आई हैव सिलेक्टेड प्रोडक्ट पेंसिल ग्रिप होल्डर एंड इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इस प्रोडक्ट को करना चाह रही हूँ जो इसकी मतलब सारी की सारी ये मेरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है। तो अब उसके बाद ये है कि नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से की जाए। तो उसके लिए एक तो ऑप्शन आता है कि चाइना से सोर्सिंग हो, एंड लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चाइना से सोर्सिंग करवाते हुए हमें प्रोडक्ट काफ़ी महंगी पड़ी होती है। उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी आते हैं कभी, क्योंकि बाई एयर कभी कभार प्रोडक्ट आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बाई सी जो है 40 दिन लग जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़े चार्जेस कम होते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को यूएई में सेल करूँगी तो हर मार्केट के अकॉर्डिंगली वो चार्जेस होते होंगे। एंड उसके बाद जो है अब कुछ एक आइडिया जो है काफ़ी लोगों के जहन में आता है कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम लोकली सर्च कर लें कि अगर ये लोकली कहीं पे अवेलेबल है तो हम इसको लोकली सोर्स करवा लें। हमें चाइना से जो हमारी कॉस्ट है वो उतनी ना, चाइना से जो कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा पड़ती है। तो अब जैसे कि दराज हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये मेरे पास यही पेंसिल ग्रिप होल्डर ये यहाँ पे 8 दिरहम की बिक रही है और यहाँ पे मेरे पास 149 में है। अब रुपीज़ को कन्वर्ट किया तो 497 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो अब ये जो है अगर 497 की फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीज़ में है और ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट 149 की है, तो फिर हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि जो पर पीस है तो उसमें कितना जो है डिलीवरी कितनी आएगी। हमें जो सेलर हैं, जो यहाँ पे जो सेलर है उससे बात करनी पड़ेगी। हम 3-4 लोगों से कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम उनको बताएंगे कि हमने जो है यूएई में इस प्रोडक्ट को करवाना है। तो उसके में भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने किसी रिलेटिव के घर पाकिस्तान में कर सकते हैं अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, और अगर आप उधर हैं तो आप अपने घर मंगवा सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप यूएई में या जिस मुल्क में भी आप करना चाहें शिप कर सकते हैं। यूएसए में करना चाहें तो उधर भी कर सकते हैं। एस्टिमेट आपको लगाना पड़ेगा कि कितनी आपकी डिलीवरी आ रही है और कितने ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं और कितने आप यूनिट मंगवा रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है सोर्सिंग को चेक कर सकते हैं। 5-6 सेलर्स के साथ कांटेक्ट करके उनको आप ये बता सकते हैं कि आपको इतने पीसीस चाहिए, और इस तरह से भी जो है आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ हो सकती है। और उसके अलावा जो है आप लोकली जो है जा सकते हैं। बहुत सारी मार्केट है पाकिस्तान में, कराची में, और उसके अलावा इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। वहाँ पे भी आप लोकली प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है और जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो उसको आप लोकली भिजवा सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप इसी प्रोडक्ट को चेक करें फॉर एग्जांपल अलीबाबा, तो इस यहाँ पर ये जो है 0.6 की है, लेकिन उसमें फिर यह है कि आपको जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि वो बिल्कुल एज इट इज़ हो, उसकी डायमेंशंस भी सेम हो, उसके अलावा जो जिनसे आप कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर हो, वो ट्रेडिंग कंपनी ना हो। और उसके अलावा जैसे कि ये वेरीफाइड सेलर हैं, फिर आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे ये पूछ सकते हैं कि जैसे ये अब 1.51 जो है 8 का एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 3 पीसीज है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमारे पास 3 पीसीज होंगे, तो यानी कि ये जो है 3 पॉइंट समथिंग में कुछ पड़ेगा, 3.5 3.68 में पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप अपना जो है मार्जिन निकाल के चेक कर सकते हैं कि कहाँ से आपको ये प्रोडक्ट सस्ती पड़ी है, चाइना से पड़ी है या पाकिस्तान से पड़ी है। लेकिन अगर कभी भी आप चाइना से किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जिससे प्रोडक्ट बाय करें उनके ऊपर वेरीफाइड का टैग होना चाहिए और ट्रेड एश्योरेंस का टैग होना चाहिए। एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि हम लोग चाइना में मौजूद तो हैं ही नहीं और हम जो है इस तरह से ट्रस्ट किसी पे कर नहीं सकते। तो अली बाबा की तरफ से जिनको टैग लगा होता है तो आप उन्हीं से परचेज़ करें, उसके अलावा आप परचेज़ ना करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडे वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू।